हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फीचर्स ऑफ पाइकेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर। ठीक है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नोन एज पाइकेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसके जो फीचर्स हैं वो कौन से फीचर्स हैं इस पर्सनैलिटी के? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, फैट, राउंड, हैप्पी, वेरी सोशल। ठीक है, सो जो पर्सन है दैट पर्सन इज फैट है, उसकी बॉडी का फैट अपीयरेंस है, राउंड बॉडी अपीयरेंस है। ठीक है, हैप्पी हमेशा लगता है और सोशल टाइप का पर्सन है। ठीक है, देन ऑप्शन बी है हमारे पास, थिन बॉडी बिल्ड है पर्सन का, टॉल है, सोशल, लैकिंग इमोशंस है इंडिविजुअल के अंदर। देन ऑप्शन सी इज मस्कुलर बिल्ड, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, वेरी एक्टिव एंड एग्रेसिव एंड सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन है। एंड देन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उसके जो फीचर्स हैं तो कौन से फीचर्स होंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, जो पर्सन है वो उसका फैटी बॉडी हमें अपीयर होगी, राउंड होगी। ठीक है, और हैप्पी और बहुत ही सोशली एडजस्टेबल पर्सन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फीचर्स ऑफ एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो जो एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है अभी उसके फीचर्स पूछे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है फैट, एंग्शियस, हैप्पी एंड वेरी सोशल। देन थिन बॉडी बिल्ड, टॉल, सोशल, लैकिंग इमोशंस। मैंने अभी आपको बताया सेम ही ऑप्शंस हैं। देन ऑप्शन सी है हमारे पास, मस्कुलर बॉडी बिल्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉडी अपीयर हो रही है, वेरी एक्टिव इंडिविजुअल और एग्रेसिव एंड सक्सेस ओरिएंटेड इंडिविजुअल है। देन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है उसमें जो इंडिविजुअल होता है उसकी कैसे फीचर्स होते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो थिन बॉडी बिल्ड होगा, टॉल अपीयरेंस होगी और सोशल लैकिंग इमोशंस उस इंडिविजुअल में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर्स ऑफ एथलेटिक पर्सनैलिटी। अभी जो पर्सनैलिटी वो कैसी है? एथलेटिक मीन्स जो इंडिविजुअल जैसे जो एथलेटिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उनका एथलेटिक पर्सनैलिटी होती है। तो उनके फीचर्स कैसे होंगे? सो ऑप्शंस आर सेम। ऑप्शन ए हमारे पास, थिन, राउंड, हैप्पी, वेरी सोशल। एंड देन ऑप्शन बी, थिन बॉडी बिल्ड, टॉल, सोशल, लैकिंग इमोशंस। एंड ऑप्शन सी, मस्कुलर बिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, वेरी एक्टिव, एग्रेसिव एंड सक्सेस ओरिएंटेड। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एथलेटिक्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उनकी बॉडी बिल्डअप कैसा आपको लगेगा? मस्कुलर बॉडी बिल्ड होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, बहुत ही एक्टिव आपको लगेंगे। ठीक है, उनमें अग्रेशन और सक्सेस ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ इलेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो ऐसा पर्सनैलिटी हमें यहाँ पे बताना है कि टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जिसमें एक इंडिविजुअल जो है उसमें अल्टरनेट होते हैं उसके पीरियड्स जो है। ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जैसे बोलते हैं ना, एक मिनट में खुश होते हैं, एक मिनट में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो एलेशन मीन्स फीलिंग ऑफ जॉय। ठीक है, और हर टाइम जो है वो इंडिविजुअल जो है हैप्पी रहता है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं उत्साह। ठीक है, तो उत्साहपूर्ण रहते हैं, हमेशा उनमें खुशी होती है, हर टाइम इंजॉय करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो एक पीरियड वैसा है और देन डिप्रेशन। तो कभी दोनों ही जो है वो उनकी पर्सनैलिटी में अल्टरनेट टाइम पीरियड के बाद वो पर्सनैलिटी दोनों ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है किसी इंडिविजुअल की, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लोथाइमिक एंड हाइपोमैनिक एंड मिलैंकोलिक एंड पैरानॉइड। ठीक है, सो हमारे पास द राइट आंसर इज साइक्लोथाइमिक। ठीक है, साइक्लोथाइमिक क्यों? जैसे मैंने कहा कि अल्टरनेट पीरियड पे होता है, तो साइकिल कैसे चलती है? जैसे हमारे पास साइकिलिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले उसको जो है इलेशन वाला फीलिंग आएगी, फिर उसको डिप्रेस्ड फीलिंग आएगी, फिर उसको इलेशन की फीलिंग आएगी, फिर उसको डिप्रेस्ड की फीलिंग आएगी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस उसका चलता रहता है। दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज नोन एज साइक्लोथाइमिक पर्सनैलिटी। ठीक है, इलेशन इज फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन विच एन इंडिविजुअल इज आउट गोइंग, चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एक पर्सन है,
ठीक है, जो बहुत ही खुश रहता है, चीयरफुल है, हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहता है, आउटगोइंग पर्सन है, ठीक है। तो उस टाइप की पर्सनैलिटी जो होती है कि इंडिविजुअल की, तो हम उस पर्सनैलिटी को क्या कहेंगे, साइक्लोथाइमिक, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। देन हाइपोमैनिक एंड मिलैंकोलिक एंड पैरानॉइड। सो द राइट आंसर इज हाइपोमैनिक, ठीक है। तो पर्सन क्या है, हमेशा खुश रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन विच एन इंडिविजुअल फील्स हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड ऑलवेज ब्लेमिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो पर्सन क्या है, उसको कैसा फील होता है कि अभी उसको मतलब हेल्पलेसनेस फील करता है, ठीक है, कि बिल्कुल असहाय जिसको कहते हैं, कि मतलब जिसको कोई उसको लगता है कि अब मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता, या मैं किसी काम का नहीं रहा उस तरीके से, ठीक है। तो असहाय फील करता है। होपलेसनेस, नाउम्मीद, ठीक है, उसको कोई उम्मीद नहीं है ज़िंदगी से, ना किसी लोगों से, किसी भी चीज़ से, ठीक है। एंड ऑलवेज ब्लेमिंग देमसेल्व्स, ठीक है, तो खुद को ही ब्लेम करता है कि मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से ऐसा हुआ, ना मैं ये करता, ना ऐसा होता, ठीक है, ना आज मैं इस सिचुएशन में होता, ना मैं ऐसे गलत डिसीजन लेता, तो वो खुद को ब्लेम करता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो पर्सन होंगे, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन है हमारे पास साइक्लोथाइमिक, हाइपोमैनिक, मिलैंकोलिक एंड पैरानॉइड। सो द राइट आंसर इज मिलैंकोलिक, ठीक है। जो मिलैंकोलिक टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, वो इंडिविजुअल्स जो है वो हमेशा हेल्पलेसनेस फील करते हैं, होपलेसनेस फील करेंगे, और ऑलवेज ब्लेमिंग देमसेल्व्स फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन, जो भी उनके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हैपनिंग, मिस हैपनिंग, जो भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट्स दैट अदर पीपल विल हार्म हिम, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगेन एक डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ रहा है, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है उसे ऐसा सस्पिशियस नेचर का है, इसलिए सस्पेक्ट यहाँ पर है, सस्पिशन उसको है, ठीक है। उसको लगता है कि कोई उसको हार्म कर रहा है, अदर पीपल विल हार्म हिम, कोई उसको नुकसान ना कर दे, कोई उसको मार ना दे, अगर किसी के कोई पानी पिला तो पानी में कहीं किसी ने कोई जहर तो नहीं मिला दिया, ठीक है, या गाड़ी में गाड़ी चला तो उसको कोई किसी ने मेरी गाड़ी में कुछ लगा तो नहीं दिया, कोई बॉम्ब तो नहीं लगा दिया, मेरी गाड़ी कहीं ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगी, मैं क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। तो उस टाइप का उसका एक जो है वो शक्की, सस्पिशियस, सस्पेक्ट नेचर मीन जिसको शक होता है हर एक चीज़ों के ऊपर, हर एक के ऊपर, तो उस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन है हमारे पास साइक्लोथाइमिक, हाइपोमैनिक, मिलैंकोलिक एंड पैरानॉइड, ठीक है। सो द राइट आंसर इज पैरानॉइड, ठीक है। तो पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में भी आपने सुना होगा, तो इसमें यही है, सस्पिशियस नेचर हो जाता है इंडिविजुअल का, हर एक चीज़ों के ऊपर, हर एक पर्सन के ऊपर जो है वो उसको वो सस्पेक्ट करता है कि ये हमें, मुझे हार्म ना कर दे, मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मुझे मार ना दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से हमें एक कंडीशन ऐसे आइडेंटिफाई करनी है जो जिसमें कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शंस है हमारे पास स्टूपर, देन हेलुसिनेशन, देन कन्फ्यूजन, देन कोमा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, कोमा में भी इंडिविजुअल जो कॉन्शियस नहीं होता है, कन्फ्यूजन में तो ऑलरेडी वो कन्फ्यूज है, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और स्टूपर में भी जो है एक पर्सन का जो है वो ऑलमोस्ट कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब रहती है, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर दैट इज़ द हेलुसिनेशन, ठीक है। हेलुसिनेशन में उसका परसेप्शन का डिसऑर्डर होता है, हेलुसिनेशन, ठीक है। और हेलुसिनेशन, इल्यूजन ये और डिल्यूजन, ये हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दैट इज़ द हेलुसिनेशन विच इज़ नॉट अ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, हेलुसिनेशन हमारे पास क्या है, इज़ अ परसेप्शन ऑफ समथिंग दैट अपीयर्स रियल बट इज़ नॉट, ठीक है। तो हमें क्या लगेगा, जैसे कोई इंडिविजुअल कहते हैं कि मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, देखो वो आ गया, या कोई भी इंडिविजुअल है बट होता नहीं है सामने कोई भी चीज़, ठीक है। या किसी को किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है बट होता कोई नहीं, जैसे डोरबेल हुआ, वो जाएगा कि हाँ मुझे किसी ने आवाज़ दी, कोई किसी ने डोरबेल बजाई, होता कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई साथ में बैठा है उसको नहीं सुनाई देगी, सिर्फ उसी को सुनाई दे रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो चीज़ हुई ही नहीं, जो रियल में नहीं हो रही है, कोई स्टिमुलस वहाँ पर नहीं है, फिर भी किसी को कोई चीज़ सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ये टेस्ट हो रहा है, स्मेल आ रही है, ठीक है, तो दैट कम अंडर द हेलुसिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म थी हमारे पास स्टूपर, ठीक है। तो स्टूपर क्या होता है, स्टूपर इज अ स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने कहा कि कॉन्शियसनेस का एक डिस्टर्बेंस होता है स्टूपर में, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, ठीक है। जो भी उसके आसपास कोई स्टिमुलस होता है
तो उतना रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, जैसे बैठा है वैसे ही रहेगा एक कंडीशन में, जैसे तो बोलते हैं स्टूप्रस, ठीक है, तो जैसे है वैसे ही रहेगा, अनलेस कि अगर आपको उससे कुछ बॉडी मूवमेंट करवानी है तो इंटेंस स्टिमुलस उसको देना पड़ेगा, सो दैट कि वो थोड़ी देर के लिए उसको लगे कि हाँ कुछ हुआ, वो थोड़ा सा मूव करेगा, देखेगा आइज ऊपर नीचे करके, या बॉडी को थोड़ा एक जगह पे दोबारा ले लेगा, अगेन वैसा ही वो अगेन उसी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। द पर्सन इज स्टिल कॉन्शियस एंड कैन मेक वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बट कब, जब उसको हम बहुत इंटेंस स्टिमुलाई देंगे, ठीक है, और अगेन बट विल लैप्स बैक, दोबारा से वो जो है वो अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में चला जाता है, और उसको अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो दोबारा वैसे ही वो रहने वाला है, ठीक है। कोमा की सिचुएशन नहीं होता है, कोमा में तो पर्सन बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, ठीक है, तो वो अपना मतलब उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती, ना आइज ओपन, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बट इसमें जो है वो मूवमेंट करेगा, इंटेंस स्टिमुलस के ऊपर करेगा, ठीक है, अगेन दोबारा फिर वैसे ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, डिलीरियम जो है वो डिसऑर्डर है, किस चीज़ का डिसऑर्डर है हमारे पास, कॉन्शियसनेस का, परसेप्शन का, मेमोरी का, या थॉट का, ठीक है। तो साइकेट्रिक में जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसमें ये बहुत बार चीज़ें आती हैं, ये डिफेक्ट है, ये डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर, ये कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर्स अलग से आएंगे, परसेप्शन के अलग से आएंगे, मेमोरी के अलग से आएंगे, थॉट के अलग से आएंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ डिलीरियम के बारे में पूछ रहे हैं कि जो डिलीरियम है इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, डिलीरियम इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो डिलीरियम जो है वो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, इसमें जो है वो इंडिविजुअल जो है वो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस उसको होता है, उसको नहीं मतलब पता चलता है, नेम प्लेस टाइम पर्सन सब चीज़ों के डिसोरिएंटेड हो जाता है वो, ठीक है। तो ये जो है वो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है डिलीरियम, ठीक है। डिलीरियम क्या है, डिलीरियम इज़ अ सीरियस चेंज इन द मेंटल एबिलिटीज़ में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एज अ रिजल्ट पर्सन जो है वो कंफ्यूज रहता है उसकी थिंकिंग के रिगार्डिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस उसको है, ठीक है, जो भी उसकी सराउंडिंग में चल रहा है, ठीक है। और ये जो डिलीरियम का जो डिसऑर्डर है ये एकदम से जो है वो एक पर्सन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है मे बी सम ब्रेन में कोई चीज़ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कोई उसको डिसऑर्डर हुआ, कोई डिजीज़ हुई जिसकी वजह से कोई ट्यूमर है, या कोई न्यूरोलॉजिकल कुछ हुआ ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वो ट्यूमर है, या कोई सर्जिकल उसका ऑपरेट किया गया है, ठीक है, या कोई कॉन्टिन्यूस किसी और चीज़ का मेडिकेशन के ऊपर वो था जिसके इफ़ेक्ट की वजह से उसको इस टाइप का डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस लीड हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इल्यूजन। तो इल्यूजन भी जो है ये मैं बताऊंगी तो आंसर क्लियर हो जाएगा। इल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, किस चीज़ का डिसऑर्डर है ये, जैसे डिलीरियम जो था वो कॉन्शियसनेस का था, वैसे इल्यूजन के बारे में आपने बताना है। इल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, देन परसेप्शन, देन मोटर एक्टिविटी, देन थॉट, ठीक है। सो द राइट आंसर इज इल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास हेलुसिनेशन परसेप्शन का डिसऑर्डर था, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर पर्सन को जो था इन द अब्सेंस ऑफ स्टिमुलस जो है उसको चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है, वो फील करता है, देखता है, ठीक है, तो इन द अब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। बट इल्यूजन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो स्टिमुलस है वो प्रेजेंट होता है, स्टिमुलस होगा बट एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक बहुत ही एग्जाम्पल इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई रोप दिखाई देती है, ठीक है, कोई रस्सी दिखाई देती है, तो किसी को वो सांप दिख जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। कभी कभी किसी को डर होता है कि अगर कोई ब्राउन सा पेपर होगा दूसरे को तो लगे नहीं अरे ये तो छिपकली है, ठीक है, ये कुछ और देखेंगे तो अरे ये तो ये है, वो डर जाएगा इमिडिएटली, ठीक है। तो वो होती चीज़ें कुछ और हैं, बट उसको हम क्या करेंगे, परसीव डिफरेंटली कर रहे हैं, हमारा ब्रेन जो है वो एक और स्टिमुलस को किसी डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा है, दैट इज़ वाई दिस डिसऑर्डर इज नोन एज डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, क्योंकि जो परसेप्शन का प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सेम हेलुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, मेमोरी एंड थॉट, तो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। सो दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो इल्यूजन और जो हेलुसिनेशन है ये हमारे पास दोनों ही क्या हैं, परसेप्शन के डिसऑर्डर्स हैं। इल्यूजन में हमारे पास जो है वो स्टिमुलस एग्जैक्ट सेम तो नहीं होता है जैसा उसको दिखाई दे रहा है, बट स्टिमुलस होता है। और हेलुसिनेशन में जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्टिमुलस जो है वो नहीं होता है। इन द अब्सेंस ऑफ स्टिमुलस जो है वो हेलुसिनेशन पर्सन जो है वो परसेप्शन उसकी होती है, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको इस पिक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। एक टर्म हमारे पास आती है हेलुसिनेशन, मैंने आपको बता दिया। एक आती है इल्यूजन, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें हमारे पास फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है, फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस परसेप्शन हो रही है। कुछ था बट वो हमने कुछ और ही परसीव कर लिया, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज मिस परसेप्शन। और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन कर दिया, ठीक है। एक हमारे पास आता है डिल्यूजन। तो डिल्यूजन में क्या है कि एक इंडिविजुअल ने जो मान लिया, जो ठान लिया, वो फिक्स है, ठीक है। उसका क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो उसने क्या किया, कुछ उसके जो है वो फिक्स्ड बिलीव उसने बना दिए जो सही नहीं है, कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लॉजिक। उसको आप जितना मर्जी लॉजिक दे दो, जितना मर्जी आप उसको समझा लो, कुछ भी आप उसको कैसी भी इंफॉर्मेशन दे दो, कल्चर बेस दे दो या एजुकेशन बेस दे दो, कितना भी कुछ भी है, ठीक है। दैट पर्सन में भी हाईली एजुकेटेड है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर उसको एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है, डिल्यूजन उसको है, ठीक है, तो जो है वो इसको प्रॉब्लम होगी और वो इस तरीके से फॉल्स फिक्स्ड बिलीव जो बना लेगा। मान लो अगर उसका बिलीव फिक्स्ड हो चुका है कि ही और शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या वो किसी कंपनी के ओनर हैं, ठीक है, तो वो उसका फिक्स्ड बिलीव है। आप जो मर्जी बोलो, वो उस चीज़ को मानेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सर्कमस्टेंशियलिटी इज द डिसऑर्डर ऑफ। सर्कमस्टेंशियलिटी, ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कमस्टेंशियलिटी एक वर्ड है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। इज द डिसऑर्डर ऑफ, अब ये कैसा डिसऑर्डर है, ओरिएंटेशन, परसेप्शन, मेमोरी या थॉट, ठीक है। तो किस चीज़ का डिसऑर्डर है हमारे पास सर्कमस्टेंशियलिटी जो है, द राइट आंसर इज थॉट, ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियलिटी इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर टू वर्ड्स आएंगे, दूसरा वर्ड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास सर्कमस्टेंशियलिटी, एक होता है टेंजेंशियलिटी, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कम, सर्कल से आपने इसको याद रखना है। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से पूछा कि आपके घर कहाँ है, ठीक है, यूजुअली हम पूछ लेते हैं कि आपके घर कहाँ है, तो वो क्या बताएगा, पहले आपको आसपास की इन्फॉर्मेशन देगा। मेरे घर के पास एक टेम्पल है, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर से बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। और मेरे उस घर से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, मुझे वहाँ से जॉब के जाने के लिए ईजी होता है, ये ऐसा है, वहाँ से ये रूट ऐसा है, सब बताते बताते एट लास्ट वो आपको क्वेश्चन का आंसर दे ही देगा कि एग्जैक्टली उसके घर कहाँ पे है, ठीक है। दिस इज़ द सर्कमस्टेंशियलिटी। ऑन द अनदर हैंड एक और हमारे पास वर्ड होता है, दैट इज़ अ टेंजेंशियलिटी। वो वर्ड हमारे पास क्या है, टेंजेंशियलिटी, ठीक है। तो हमारे पास वर्ड है टेंजेंशियलिटी। तो टेंजेंशियलिटी में क्या होता है कि अभी जो पर्सन है, आपने उससे पूछा कि मेरे घर कहाँ है, ठीक है, उससे आपने पूछा कि आपके घर कहाँ है, तो वो क्या बताएगा, वो चलता रहेगा डायरेक्ट। मेरे घर जो है, मेरे घर के पास एक टेम्पल है, मैं वहाँ डेली जाता हूँ, ठीक है, वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, और मेरे घर, उस घर से बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं, ठीक है, मेरा वहाँ से ऑफिस नज़दीक है, मेरे बच्चे वहाँ से, उनका स्कूल नज़दीक है, ठीक है, और मुझे वहाँ पे रह के इतने साल हो गए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी मेमोरीज हैं, ये करता 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 आगे पीछे जाएगा। बट जो एग्जैक्ट जो पॉइंट जो था, जिसका जो आंसर देना था कि एग्जैक्टली उसके घर कहाँ पर हैं, वो आपको नहीं पता चलने वाला, ठीक है। दैट इज़ द टेंजेंशियलिटी, ठीक है। तो सर्कम से याद रखना कि जब घूमता 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 अगर उसको बता दिया आपको, दैट इज़ अ सर्कमस्टेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी मीन्स चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, डिफरेंट 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 आपको सब बता देगा, बट जो पूछा था वही नहीं बताएगा, दैट इज़ नोन एज टेंजेंशियलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, थॉट का डिसऑर्डर है, उसके थॉट का ऐसा प्रोसेस बन चुका कि वो घूम रहे हैं, एक चेन बन रहा है, बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है उसके माइंड की कहाँ पे क्या चीज़ का क्या आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास परसिविरेशन। परसिविरेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ, परसिविरेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, मेमोरी एंड थॉट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये भी जो है वो हमारे पास जो डिसऑर्डर है, दैट इज अ परसिविरेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट। परसिविरेशन भी जो है वो थॉट का ही डिसऑर्डर है। परसिविरेशन में क्या करता है कि इंडिविजुअल जो है वो रेपिटेटिवली रिस्पॉन्स करता रहेगा, ठीक है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है या कोई थॉट है, कॉन्टिन्यूसली जो है वो स्टिमुलस भी चला गया। जैसे कोई इंडिविजुअल है, अगर थॉट का डिसऑर्डर है, तो आपने उसको कोई चीज़ पूछ ली, उससे कोई क्वेश्चन आपने पूछा, तो अभी उसने आपको उसका आंसर तो बता दिया,
बट उसके बाद भी वो आप कुछ भी पूछोगे ना तो वो उसी टॉपिक को बार बार ले आएगा, ठीक है, उसी चीज़ के आसपास दोबारा से घूम जाएगा जो अगर कुछ भी आपने से पूछा होगा, ठीक है। तो मीन्स रेपिटेशन होता रहेगा उससे, उसके रिस्पॉन्स का, या कोई एक्टिविटी आपने उससे करवा दी कि हाँ ये पानी का गिलास ले आया कुछ भी, तो बार बार लाता जाएगा, या बार बार उसको उठा रहा है, बार बार रख रहा है, बार बार उठा रहा है, बार बार रख रहा है, ठीक है। तो वो रेपिटेशन ऑफ जो सेम आइडियाज़ और थॉट्स का जो उसका चलता रहेगा उसके माइंड में, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पेशेंट से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं अगर आप उससे, तो वो सेम आंसर देगा, ठीक है। जैसे आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो फर्स्ट पकड़ लिया उसने क्वेश्चन कि आपका नाम क्या है, माय नेम इज़ शालू शर्मा, मेरा नाम शालू शर्मा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछेंगे कि आपकी एज कितनी है, शालू शर्मा, आप कहाँ से हो, शालू शर्मा, आप क्या करते हो, शालू शर्मा। तो मीन्स वो स्टक हो गया उस एक टॉपिक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एमनेशिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ। एमनेशिया जो है इज़ अ डिसऑर्डर, जैसे हम सभी के पूछ रहे हैं वैसे अभी इसकी टर्न आती है, तो एमनेशिया के बारे में पूछा जा रहा है। ऑलमोस्ट वैसे सबको ही पता होगा, बहुत टाइम पे सुनते हैं ये आप टीवी मूवी सीरियल्स में, किसको एमनेशिया हो गया, इसको ये हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ एमनेशिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन, परसेप्शन, मेमोरी एंड थॉट, ठीक है। सो द राइट आंसर इज मेमोरी, ठीक है। तो एमनेशिया जो है वो मेमोरी का डिसऑर्डर है, ठीक है। अभी ये मेमोरी का डिसऑर्डर है, तो इसमें कभी किसी का होता है कि उसको कुछ पास्ट की मेमोरी को वो रिकॉल नहीं कर पाता है, कोई कितना टाइम पीरियड का, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि कुछ रिकॉल भी कर लिया तो मे बी शायद वो अब जो न्यू फ्यूचर में कुछ भी इवेंट्स हो रही हैं प्रेजेंट या फ्यूचर का, वो उसको कुछ भी याद नहीं रह रहा, पीछे का तो याद है पर अभी पिछले कल क्या किया वो भूल जा रहा है, नेक्स्ट क्या हो अभी क्या किया प्रेजेंट में वो भूल गया, ठीक है, थोड़ी देर पहले क्या किया वो भूल गया, किससे फ़ोन पे बात की वो भूल गया। तो इस टाइप का एमनेशिया डिसऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म एंड अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, ठीक है। तो डिल्यूजन, डिफरेंट टाइप्स का डिल्यूजन होता है, फॉल्स फिक्स बिलीव है किसी को, ठीक है, और निहिलिज्म के बारे में पूछा गया है, और अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया किसी को है, ठीक है। तो वो किसके फीचर्स में आएगा, मेनिया, मेजर डिप्रेशन, डिमेंशिया एंड सीजोफ्रेनिया। सो द राइट आंसर इज मेजर डिप्रेशन, ठीक है। एक तो है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, मीन्स निहिलिज्म का डिल्यूजन क्या है कि उसको ऐसा एक उसने बिलीफ बना लिया है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ बना लिया है कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, सब बेकार है, कोई किसी का नहीं होता, ये दुनिया बेकार है, ये संसार बेकार है, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि ये नश्वर दुनिया है, सब यहाँ पर आए हैं, एक ना एक दिन सबने मर जा, वो दैट इज़ द रियलिटी, बट वो हर एक चीज़ में उसको लिंकअप में लेके आएगा, बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल दुनियादारी से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, किसी बात नहीं करनी कुछ नहीं। एंड अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया मीन्स अब उसको रात को नींद भी नहीं आ रही, ठीक है, तो इतना डिप्रेस्ड हो चुका है इंडिविजुअल, ठीक है। द राइट आंसर इज मेजर डिप्रेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म एंड अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट रिमेन मोशनलेस एंड म्यूट, ठीक है। तो पीछे भी ये टर्म्स आई अभी, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो मोशनलेस है, मीन्स उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, और म्यूट है, चुप, बिल्कुल शांत, ठीक है। तो किसका फीचर्स में ये आएगा, कौन से कंडीशन में ये आता है, कन्फ्यूजन में, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशन एंड स्टूपर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज स्टूपर, ठीक है। बिल्कुल पर्सन जो है वो स्टूपरस हो चुका है, मोशनलेस है, एक जगह में जैसे बैठा है बिल्कुल वैसे ही बैठा रहेगा, ठीक है, और म्यूट है, कुछ भी उसका मुंह से कोई बात नहीं करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब कैटेलेप्सी, ठीक है। तो कैटेलेप्सी को किस तरीके से और डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेम टर्म्स उसके लिए जो हैं, ठीक है। तो किस तरह कौन और टर्म्स हैं जो कैटेलेप्सी को डिफाइन कर पाती हैं, डिस्क्राइब कर पाती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास मैनरिज्म, सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास बोथ बी एंड सी। सो द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो सेरिया फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं हम कैटेलेप्सी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, कैटेलेप्सी में हमारे पास क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो जिस पोस्चर में है वो वैसे ही रहता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है अगर वो डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के लिए गया है, ठीक है, तो अगर डॉक्टर ने उसकी आर्म को ऊपर कर दी, जैसे वो नीचे रखी थी उसने ऊपर कर दी, तो वो ऊपर ही रखेगा। अब उसको दे दिया एक पोस्चर, आपने दे दिया, मीन्स आपने उसको चेंज किया, खुद से एक पोस्चर दे दिया, तब वो वह वैसे ही रहेगा बहुत देर तक वैसे, चाहे उसको पेन क्यों ना लग जाए, क्योंकि उसको अब पता ही नहीं चल रहा, वो इतना उसका लेवल हो चुका है,
ठीक है, कि अब उसको वो पेन भी फील नहीं होती है, ठीक है, दैट कम्स अंडर द कैटालेप्सी। जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो टर्म्स आती हैं यहाँ पर क्या है कि अगर आपने उसको मूव भी किया तो कुछ टर्म तक वो यहाँ पर रहेगा, बट धीरे 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 वेरी स्लोली जो है वो अपने आप को अगेन उसी पोस्चर में लेके आएगा जहाँ पर वो पहले से था, ठीक है। तो ये इसलिए, बट होता बहुत स्लोली है, बट ये दोनों टर्म्स को हम एक साथ जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ को कैटालेप्सी, क्योंकि इसमें भी पेशेंट जो है वो वैसे ही एक फिक्स्ड पोजीशन में रहेगा, बट अगर किसी ने उसकी पोजीशन चेंज की तो वो काफ़ी देर स्लोली स्लोली करके वापस आएगा। बट इसमें तो है जो जैसे चेंज कर दिया तो बस उसको 2 4 5 घंटे वैसे ही रहने वाले, अनलेस किसी ने और आके उसको दोबारा से चेंज ना किया तो वैसे फिर उस पोजीशन में आ जाएगा। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंट्स लिम्ब एंड जॉइंट्स रेजिस्ट अ लिटिल व्हेन मूव्ड, ठीक है। तो अगर आप उसको मूव करेंगे तो वो रेजिस्ट करते हैं, मूव नहीं, मतलब वो अलाउ नहीं करते कि एकदम से कि हाँ ऐसे उसकी है कि एकदम से यहाँ से हटाया तो वहाँ कर दिया, वहाँ से हटाया तो वहाँ कर दिया, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा वो रेजिस्ट करता है, बट देन स्लोली रिलीज, ठीक है। बट फिर उसके हिसाब से दोबारा से उस पोजीशन पर आ जाएगा एज इफ दे आर मेड ऑफ वैक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ डॉक्टर रेज द पेशेंट्स आर्म, द पेशेंट विल स्टे इन दैट पोजीशन फॉर अ वाइल, ठीक है, फॉर अ वाइल रहेगा, फिर वो धीरे 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 स्लोली स्लोली अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। बट कैटालेप्सी अगर होगा तो वो रिजिड रह जाता है उस एक पोजीशन में, बहुत टाइम के बाद दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट स्टेज इन फिक्स्ड पोस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वो रह सकता है उसी पोजीशन में, अनकंफर्टेबल है या उसको पेन हो रही है उसको नहीं पता चलता, ठीक है। द पेशेंट में हैव अ डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रिड्यूस सेंसिटिविटी टू पेन, तो उसका वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए भी उसका रिस्पॉन्स खत्म हो चुका है और उसको पेन का भी फील नहीं होता कि मेरी आर्म में पेन हो रही है तो मैं इसको नीचे कर दूँ या कोई कंफर्टेबल पोजिशन या पोस्चर अपनी बॉडी को दूँ, ऐसा उनको नहीं फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन कॉन्स्टेंटली मेंटेन्स अ पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन जो है कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखता है एक अपनी पोजीशन बिना किसी मूवमेंट के, ठीक है। तो अभी हमने इतना डिस्कस किया, सो द राइट आंसर इज, ऑप्शंस देख लीजिए, मैनरिज्म, कैटालेप्सी, वर्बिग्रेशन एंड नेगेटिविज्म, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन को मेंटेन करके रखता है बिना किसी मूवमेंट के, तो दैट इज नोन एज कैटालेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल रेपिटेडली टचेज द नेक। अभी क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल बार बार अपनी नेक को टच कर रहा है, कोई बात करे ना, कभी आपने देखा होगा, वैसे तो नॉर्मली कोई करता नहीं है बट फिर भी कभी आप नोट किया होगा कोई बात कर रहा है तो अपनी नेक को टच करेगा, अपने सिर को, अपने फेस को थोड़ा थोड़ा रब करता रहता है अपनी फिंगर्स के साथ, ठीक है, या अपने शोल्डर को जब बात करें तो बार बार अपने शोल्डर को उठाता है, तो वो किस टाइप के डिसऑर्डर में आता है, मोटर एक्टिविटी किस टाइप के डिसऑर्डर में आएगा। ऑप्शंस है मैनरिज्म, कैटाप्लेक्सी एंड वर्बिग्रेशन एंड नेगेटिविज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उसका जो है वो मोटर एक्टिविटी की बात हो रही है तो यहाँ आएगा मैनरिज्म, ठीक है। तो रेपिटेडली कोई मोटर एक्टिविटी, कोई मोटर रिस्पॉन्स किसी का बॉडी शो कर रही है बिना किसी पर्पज़ के, ठीक है, और तो दैट इज कम अंडर द मैनरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच देयर इज अ फ्रिक्वेंटली रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अपने कुछ वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। तो मैनरिज्म में क्या था कि वहाँ पर कोई विदाउट एनी पर्पस की कोई बॉडी का मूवमेंट हो रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है वो पूछ रहे हैं कि वर्ड्स की रेपिटेशन अगर होगी तो उसको क्या कहेंगे, मैनरिज्म, स्टूपर, वर्बिग्रेशन या नेगेटिविज्म, ठीक है। तो स्टूपर और मैनरिज्म तो कैंसिल है वैसे ही, और नेगेटिविज्म भी यहाँ पर नहीं आएगा, सो द राइट आंसर इज वर्बिग्रेशन। और ये आप वर्बी वर्बल से याद रख सकते हैं, ठीक है, वर्बी मीन्स वर्बल, तो वर्बल वो यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ वर्ड सेंटेंसेस ऐसे यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो मतलब किसी मीनिंगलेस है, ठीक है, उसको वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है बट फिर भी वो कर रहा है, ठीक है। यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएस पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई।